दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर अब सीधे बच्चों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इन दिनों अस्थमा के मरीज बढ़ चुके हैं, जिनमें बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। बताया जा रहा है कि 6 साल से 15 साल के बच्चों पर प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरनाक असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण का खतरनाक असर बच्चों के दिमाग और फेफड़ों पर पड़ रहा है। साथ ही बच्चों को एलर्जी की शिकायत भी हो रही है और यही वजह है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहीं डॉक्टर्स ने बच्चों को सुबह और शाम के वक्त घर से ना निकलने की हिदायत दी है। साथ ही ये भी कहा है कि बच्चे बिना मास्क के घर से बिल्कुल ना निकले। मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम आ रही है। एक नॉर्मल बच्चों को जिनकी डेवलपमेंट नॉर्मल थी, हर चीज नॉर्मल थी, उनको भी शायद लगता है पोल्यूशन लेवल के कारण उनके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जो वायरल इन्फेक्शन भी हैं, वो ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग को बच्चे बाहर न जाएं। सेकेंडली, आजकल 2 साल से ऊपर आप मास्क लगा ही रहे हैं, तो मास्क के 2 फायदे हैं। एक तो ना केवल कोविड से प्रिवेंशन मिलेगा, ऑफ कोर्स अगर आप N95 मास्क लगाएं तो पर्टिकुलर मटेरियल 2.5 जो PM आपका, उससे भी प्रिवेंशन मिलेगी। तो ये 2 एस्पेक्ट आप ध्यान दे सकते हैं। प्रदूषण का बच्चों पर कैसे असर हो रहा है, इसकी तस्वीरें दिल्ली के LNJP अस्पताल में देखने को मिल रही है, जहां एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ अस्पताल पहुंची। महिला ने यह बताया कि उनकी बच्ची की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ने लगा है। इन दिनों अगर बात करें तो बच्चों में काफ़ी परेशानियां नजर आ रही हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि मौसम इतना ख़राब हो गया है कि बच्चों का बाहर निकलना अब खतरनाक हो सकता है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में हम उस वक्त मौजूद हैं, जहां पर सुबह की OPD आपको नज़र आएगी, लेकिन दरअसल सरकार का ये कहना है कि वो तमाम कदम उठा रही है ताकि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त प्रदूषण की वजह से दिल्ली और NCR के बने हुए हैं, उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिन बच्चों को अस्थमा है या जो पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा से जुड़ी बीमारी है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ये मौसम। और कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि करीबन 30% जो इमरजेंसी OPD सर्विसेज हैं वो बढ़ गई हैं। लोग लगातार पहुंच रहे हैं ये शिकायत लेकर कि बच्चे अलग अलग शिकायत बताते हैं। कोई कहता है आंख में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और तमाम समस्याओं को लेकर अब बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके माँ बाप पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली और NCR की अगर बात की जाए तो यहाँ पर AQI लेवल 350 के पार है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है और इसका सीधा असर अब बच्चों पर पड़ रहा है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बच्चों को बाहर न जाने दें। और दिल्ली के LNJP अस्पताल में भी बीमार बच्चों के आने की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर बच्चे प्रदूषण की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली वालों पर प्रदूषण का सितम जारी है, पर इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में। ये बच्चों का अस्पताल है और यहाँ अगर बताएं तो टेरी का एक सर्वे आया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि तकरीबन 413 बच्चों पे उन्होंने स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया था, जिसमें 75.4% बच्चों ने सांस फूलने की शिकायत की है। आंखों में खुजली या नियमित रूप से छींकने और नाक बहने की भी जो शिकायत है वो रही है। बच्चों में खांसी हो रही है और ये सब कुछ प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो तमाम आप अस्पतालों में भी देख रहे हैं कि जो लोग हैं अपने बच्चों को लेकर उनके आने का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। ये जो सर्वेक्षण किया गया था टेरी की तरफ से, ये 6 जिलों में किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा असर दिल्ली और लुधियाना में देखा गया। साथ ही दिल्ली का जो 2.5 पोल्यूटेंट है वो भी बेहद टॉक्सिक मापा गया। ऐसे में प्रदूषण जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, उसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। ये बात सर्वेक्षण में सामने आई है और ऐसे में डॉक्टर्स का भी कहना है कि इस समय जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी अवॉइड करना चाहिए।
और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद जमीनी तौर पर असर कितना दिखाई दे रहा है प्रदूषण को देखते हुए? और रितिका, लगातार सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हो रही है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें दिल्ली में उन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा जिनकी वजह से पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, जिसमें धूल के कण हैं, उद्योगों से निकलने वाला धुआं है और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं दिल्ली में उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ईंधन का धुआं भी इसमें शामिल है। लेकिन इस वक्त LNJ की आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। इसमें संख्या उन लोगों की ज़्यादा बढ़ रही है इन दिनों OPD में, जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको अस्थमा से जुड़ी बीमारियाँ हैं और ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि बच्चों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। बच्चे परेशान हैं, आंखों में जलन होने की वजह से उनको लग रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि आंखों में जलन हो रही है, मुश्किल है, खुजली की भी परेशानी हो रही है क्योंकि डॉक्टर का ये कहना है कि इसमें बच्चों को ऐसी शिकायतें आती हैं, खुजली जैसी शिकायतें भी आती हैं, तो उसको लेकर भी डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना चाहिए क्योंकि किसी को एलर्जी हो जाती है। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। पिछले 15 दिनों की बात करें तो 30% से ज़्यादा OPD इमरजेंसी विजिट बढ़ गई है अस्पतालों में। तो लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं बच्चों के लिहाज से अगर बात की जाए। बच्चे ये कह रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि कोरोना के दौरान भी बच्चों का बाहर खेलना बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर जब माँ बाप कहते हैं कि बाहर मत निकलिए, क्योंकि डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि इस समय अगर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा असर ये बच्चों पर करेगा। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान इस बात को लेकर। बिल्कुल, और सीधे तौर पर अब लोगों की जान पर बनाई है। ठीक है दीपक, आपके पास रुक करेंगे। प्रियंका भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था TERI के एक सर्वे में ये सामने आया है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही उनमें दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदूषण को लेकर TERI की तरफ से 413 बच्चों पर हुए स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि 75.4% बच्चों ने सांस फूलने की शिकायत की है। रिसर्च के मुताबिक 24.2% बच्चों ने आंखों में खुजली, 22.3% बच्चों ने लगातार छींकने और नाक बहने की शिकायत की है, जबकि 20.9% बच्चों ने सुबह के समय खांसी आने की बात कही है। हवा में प्रदूषण का पता लगाने के लिए यह रिसर्च दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, पंचकुला, विशाखापट्टनम और जैसलमेर में 14 से 17 साल के बच्चों के ऊपर किया गया है। कुछ प्रदूषण के ऊपर अध्ययन किए, उनमें से एक स्टडी बच्चों पे की गई जिसमें हमने उनकी सांस लेने की तकलीफों के बारे में बातचीत करी। यह 6 जिलों में स्टडी हुई। इसमें 14 से 15 साल के बच्चे थे शामिल। हमने देखा कि दिल्ली के बच्चों में सबसे ज़्यादा अधिक तकलीफ पाई गई। यहाँ के पोल्यूशन के पार्टिकल्स को भी हमने स्टडी किया और देखा कि दिल्ली और लुधियाना के जो पार्टिकल्स थे वो सबसे अधिक टॉक्सिक थे। प्रियंका का हम रुक कर लेते हैं। प्रियंका, देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त एक्शन तो ले लिया गया है, लेकिन बच्चों पर जिस तरीके से अटैक होता हुआ नजर आ रहा है उसको देखते हुए क्या लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति किस तरीके की हो सकती है? कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की सहभागिता कितनी है? मैं आपको रितिका पहले तो तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए ये बच्चों का अस्पताल है पूरी तरह से, और यहाँ पर बच्चों का और उनके पेरेंट्स का आना जाना लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी बच्चों पर डेंगू मलेरिया की मार थी, वो भी बच्चों में बहुत ज्यादा असर कर रहा था। और अब प्रदूषण, यहाँ इस अस्पताल के भी अधिकारियों से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सर्दियों में वैसे ही ये मामले ज्यादा आते हैं और उसके बाद जब से प्रदूषण बढ़ा है तब से बच्चों में रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो हैं, सांस लेने से जुड़ी जो समस्याएं हैं, वो ज्यादा देखने को मिल रही है। और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर हो रही है। जाहिर तौर पर तमाम कदम उठाने के बाद सरकारें कर रही हैं, दिल्ली सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, लेकिन सीधे तौर पर भुगत वो रहे हैं शायद जिनका इसमें बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। क्योंकि इम्यून सिस्टम, छोटे बच्चों की बात की जाए या बड़े बुजुर्गों की बात की जाए, उन पे सबसे ज्यादा मार होती है प्रदूषण की। और यही तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पताल से। और ये जो सर्वेक्षण पूरा किया गया है टेरी की तरफ से, तो 14 से 17 साल के ये बच्चे हैं, यानी कि स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनके ऊपर ये सर्वेक्षण किया गया है।
दिल से जुड़ी बीमारियां जो कि घातक होती है, फैटल भी हो सकती है, वो भी शुरू हो रही है। और इसके जो कारण है वो प्रदूषण में जो पॉल्यूटेंट्स मौजूद रहते हैं, PM 2.5, PM 10 की अगर बात करें, वो घातक है। क्योंकि इसी सर्वे में ये भी सामने आया है कि PM 2.5 जो पॉल्यूटेंट है वो दिल्ली में बाकी जगहों की तुलना में बहुत ज्यादा जहरीला है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक। बहुत छोटे कण होते हैं जिन्हें अगर आप मास्क ना पहने तो आप सांस में ही अंदर ले लेते हैं, जिसके बारे में आपको मालूम नहीं चलता और बाद में अंदर जाकर ये तमाम तकलीफों का सबब बनता है। तो यहाँ तमाम अभी भी आप देखेंगे कि बाहर भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ माँ बाप आ रहे हैं। इनका सिलसिला बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रदूषण की जो मार है अब बच्चों पर बहुत ज्यादा असर डालती हुई दिख रही है। तो अस्पतालों में ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जी रितिका। बिल्कुल, और इसी तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में लोगों की तकलीफ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास, लेकिन प्रदूषण की बढ़ती मार के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और अस्पताल के इलाकों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक होनी है। बताया ये जा रहा है कि ये बैठक पर्यावरण मंत्रालय में होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी और हालात की जानकारी ली थी, लेकिन लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी बैठकों के जरिए सख्त फैसले भी लिए जा रहे हैं। 8 करोड़ जनमानस की विकास के लिए एक्सप्रेसवे की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची हुई है यूपी के सुल्तानपुर में, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कुछ देर बाद होगा। उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरकुलस विमान से यहां पर उतरेंगे अपने काफिले के साथ, एक बेहद बड़ी तस्वीर यहां पर नजर आएगी और देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की तस्वीर भी मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी पढ़ने यहां पर आपको जरूर कैमरे के जरिए दिखाएं, क्योंकि एक कुछ हिस्सा भर यहां पर नजर आ रहा होगा, लेकिन इसकी कुल लंबाई का जिक्र करें तो 341 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आने वाले वक्त में ये और मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देती हुई यहां पर नजर आएगी। हरकुलस विमान से यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। वही हरकुलस विमान जो कि भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर विमानों में शुमार है और 20 टन के भार के साथ हरकुलस विमान कहीं भी लैंडिंग कर सकता है, कहीं भी टेक ऑफ कर सकता है। एक बार में आपको मालूम भी होगा कि करीब 100 लड़ाकू जो है उसे ले जाने की क्षमता भी इसमें है। और इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस की ये बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर न सिर्फ उत्तरवासियों को देने जा रहे हैं, बल्कि वो इलाके जो कि विकास की राह ताक रहे थे, उनके विकास में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर वो निभाते हुए भी नजर आएंगे। और देखिए 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े और 118 छोटे ब्रिज इसमें समाये हुए हैं। 13 इंटरचेंज समेत 6 टोल प्लाजा का जिक्र करें तो वो भी है और साथ ही 5 रैम प्लाजा भी इसमें मौजूद है। 271 अंडरपास इसमें मौजूद है और साथ ही साथ करीब 503 पुलिया भी इसमें बनाई गई है। इससे बनकर ये तैयार हुआ है करीब 22,500 करोड़ की लागत से पूर्वांचल एक्सप्रेस, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। मंच की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, क्योंकि यहीं पर वायुसेना के जो वीर है वो गर्जना करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ हरकुलस विमान से यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लैंड करेंगे। करीब दोपहर 1:20 पर आने का कार्यक्रम है। उसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। फिर होगा वो शानदार दमदार एयर शो जिसका इंतजार हर कोई यहां पर करता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि उसके जरिए एक बार फिर संदेश जाएगा कि आखिर हमारा ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो कि बेहद मजबूती के साथ यहां पर बनाया गया है, आखिर किस तरह से लड़ाकू विमान तक इसमें उतर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक महासंदेश भी जाता हुआ दिखाई यहां पर देगा। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आप खुद मौके पर मौजूद है, हर तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक, क्योंकि ये महज किसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या किसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि ये उस महाशक्ति की भविष्य की तस्वीर नजर आएगी आज, जो बताएगा किस तरह से न सिर्फ अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि वायुसेना की ताकत भी यहां से आज नजर आने वाली है।
जी हाँ, बिल्कुल सबीना, और खास तौर से पूर्वांचल के जो 3 जिले हैं, जो कम विकसित जिले हैं, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, इन 3 जिलों का विकास जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की वजह से हो सकता है। और इसका जिक्र लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं कि जो कम विकसित जिले हैं उनका विकास जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस के वे के जरिए होगा। मैं आपको सीधी तस्वीरें सबसे पहले तो दिखा दूं कि देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ठीक बगल में जो सर्विस लेन है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से कमांडो फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। पूरी तैयारी है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। और अब से थोड़ी देर पहले सबीना यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड किया था, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड किया और उसके बाद निकल गया। और अगर हम दोपहर की कार्यक्रम की बात करें तो दोपहर 1:20 पर प्रधानमंत्री C-130J सुपर हरकुलस से यहाँ पर लैंड करेंगे। उनसे पहले जो चॉपर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का, उनका चॉपर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड होगा। और उसके बाद 1:35 पर जो हैंगर बनाया गया है जहां पर लोगों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ से के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो संबोधन चालू होगा। 2:50 पर शुरू होगा एयर शो। जी बिल्कुल, जगुआर मिराज 2000 AN-32 आज सुल्तानपुर हवाई पट्टी पर, जो कि इस वक्त आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर उतरेंगे और अपनी गर्जना के साथ यहाँ पर एक संदेश देते हुए भी नजर आएंगे। एक बार फिर से वायु गर्जना यहाँ पर वायु वीरों के जरिए, लड़ाकू विमानों के जरिए सुनाई देगी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे शक्तिशाली विमानों में शुमार हरकुलस विमान के जरिए इसी हवाई पट्टी पर आज उतरने वाले हैं। तो सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी जहां पर उद्घाटन करेंगे वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इन इंतजामों के तहत मैं आपको बता दें कई लेयर्स की ये सुरक्षा यहां पर सामने आ रही है, जिसके बारे में जानकारी भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मंच भी आप तक दिखा रहे हैं। बिल्कुल हमारी सहयोगी अनुपमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और लोगों को समर्पित करेंगे। दोपहर 1:20 पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे। उनसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, वो लैंड करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130J सुपर हरकुलस से वो यहाँ पहुंचेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, वो लैंड करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे आखिरी हैंगर में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करेंगे। मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखिए हैंगर काफी बड़ा बनाया गया है, स्टेज हैंगर के एकदम आखिर में स्टेज बनाया गया है जहां पर नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी सरकार के कई मंत्री और स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद यहां पर उस स्टेज पर मौजूद होंगे। और यहां पर देखिए सबसे पहले वीवीआईपी के लिए चेयर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लोगों की काफी संख्या में स्थानीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचते हैं और उसी वजह से यह हैंगर जो है वो बहुत बड़ा बनाया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है, चेयर लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। मैं आपको ये हैंगर की पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा हैंगर बनाया गया है क्योंकि स्थानीय लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:20 पर उनका विमान जो है C-130J सुपर हरकुलस लैंड करेगा और उसके बाद 1:35 पर वो पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल, यानी इसी हैंगर में जो स्टेज बना हुआ है यहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद संबोधित करने के बाद सीधे लोगों को संबोधित करने के बाद सीधे पहुंचेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, जहां पर 45 मिनट का एयर शो आज यहां पर होगा। यानी जो पूर्वांचल वासी समेत पूरा देश जो है आज हमारे एयरफोर्स के जो विमान है जगुआर, सिखोई, मिराज 2000, उसे वो देखेंगे, उसका नजारा यहां पर देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, सुल्तानपुर। तो 45 मिनट का ये पूरा एयर शो होगा और इस दौरान एक शानदार तस्वीर गर्जना भरी सामने आएगी जो कि वायुसेना के लड़ाकों के जरिए दिखाई देगी, जिसमें मिराज 2000, सुखोई 30 और इसके अलावा जगुआर भी नजर आएगा। वो फाइटर जेट्स भी नजर आएंगे जिससे पूरा आसमान गूंजता नजर आएगा और आसमान में भी एक तिरंगे की तस्वीर जो है वो बेहद खूबसूरती के साथ नजर आएगी। तो हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच स्वागत की जो तैयारियां की गई हैं, किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उन तस्वीरों को भी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो इस पूरी खुशी में जान डालने के लिए काफी है।
खुशी नजर आ रही है। स्वागत की देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ढोल नगाड़ों के साथ में किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, वहां किस तरह की खास जगह बनाई गई है, उसकी भी ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। लोगों को संबोधित करने के बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:50 पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बने हैंगर में पहुंचेंगे और उसके बाद 45 मिनट का एयर शो होगा। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है और ये जो पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा एयर शो है, ये सुल्तानपुर में हो रहा है। यानी पूरा पूर्वांचल वासी जो है एयर शो देखेंगे एयरफोर्स का, जिसमें मिराज 2000, सिखोई, जगुआर 3 एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ यानी टचडाउन होकर जो फाइटर प्लेन है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आज जाएंगे, चूमते हुए जाएंगे और सबसे आखिर में सूर्य किरण को हम देखेंगे कि जो किस तरीके से तिरंगा का फ्लेवर वो आसमान में दिखाते हुए वो यहां से निकलेंगे। सबसे आखिर में वो होगा और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर C-130J सुपर हरकुलस लैंड करेगा। इसी फ्लाइट से प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, यानी एक C-130J हरकुलस से प्राइम मिनिस्टर यहां पहुंचेंगे तो एक दूसरा C-130J सुपर हरकुलस यहां पर आएगा, जिसमें गरुण कमांडोस, स्पेशल कमांडो और टेक्निकल टीम होगी। मिराज 2000 भी आज एक फाइटर प्लेन जो है वो लैंड किया जाएगा और उसका पूरा ड्रिल होगा, क्योंकि जब मिराज 2000 हो या फिर C-130J सुपर हरकुलस जब ये लैंड करते हैं और इनका इंजन जब एक बार बंद हो जाता है तब टेक्निकल टीम उस इंजन को पूरी तरीके से देखती है, वहां पर ड्रिल होता है और उसके बाद देखने के बाद सब कुछ सही रहता है तब दोबारा उड़ान भरती है। तो वो जो पूरा ड्रिल होगा वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज होगा। यानी जो सुल्तानपुर के वासी है, जो पूर्वांचल के वासी हैं, वो पहली बार एयर शो देखेंगे। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से सीधे गाजीपुर को जोड़ रहा है। यानी अब से पहले जो लोग घंटों यानी 9 घंटे 10 घंटे में गाजीपुर से लखनऊ का सफर करते थे, अब वो महज 3.5 से 4 घंटे में सफर कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, सुल्तानपुर। बिल्कुल, महाताकत से लबरेज महाशक्ति उस वक्त सामने आएगी जब लड़ाकू विमान ऐसे स्ट्रिप को चूमते नजर आएंगे और एक गर्जना भी यहां पर सुनाई देगी। तिरंगा जो आसमान में लहराता हुआ नजर आएगा और कहा जा रहा है कि पुष्प वर्षा यानी कि फूलों की बारिश भी की जा सकती है। तो 45 मिनट के एयर शो की ये क्या कुछ पूरी तस्वीर रहने वाली है, ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आपके रिपोर्ट्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह आज की ये पूरी तस्वीर दिखाई देने वाली है और इस तस्वीर को महज अर्थव्यवस्था के विकास से ही नहीं जोड़ना होगा। अर्थव्यवस्था का विकास तो महत्वपूर्ण भूमिका है ही, उन पिछड़े जिलों का विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाएगा, जो कि अब आगे विकास की रेखा खींचते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ दुनिया में यह संदेश भी जा रहा है कि हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस अब इसकी जमीन ऐसी है जहां पर लड़ाकू विमान भी बेहद आसानी से उतर सकते हैं। यह भी सिक्के का वो दूसरा पहलू है जिसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, 22,500 करोड़ के लागत से बना यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं। जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और जब अब तैयार हो गया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और लोगों को समर्पित करेंगे। तो एक बड़ा डेवलपमेंट का यह प्रोजेक्ट है और बार बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो ये 9 जिलों को टच कर रहा है उत्तर प्रदेश का, और खासतौर से गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ जो 3 कम विकसित जिले हैं, ये विकसित होंगे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से। और खासतौर से जिन लोगों को लखनऊ से सीधे बनारस जाना है, अब सीधे लखनऊ से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आएंगे और सीधे गाजीपुर वहां पर जाएंगे। और गाजीपुर में भी एक आउटर रिंग रोड बनाई गई है जो सीधे बनारस जाती है। और अगर हम बात करें बलिया और गाजीपुर, तो ये बिहार का बॉर्डर है, तो बिहार के बॉर्डर से आप सीधे अब उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ पर तस्वीरें सबसे पहले तो दिखाऊं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि जो एयर स्ट्रिप है, ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप बनाया गया है। यानी जितने भी एक्सप्रेसवे अब देश में बन रहे हैं वहां पर इसी तरीके से बिल्कुल अहमद, और कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और कुछ देर बाद जब सामने आएंगी, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरकुलस विमान से उतरेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करते नजर आ सकते हैं। फिर जगुआर, मिराज 2000, सुखोई, AN-32 जब एयर स्ट्रिप में उतरेंगे, यहां पर टच डाउन करेंगे, तो यकीनन वो तस्वीर बेहद खास होती चली जाएगी। एक बड़ी सौगात तो यहां पर मिलती हुई नजर आ ही रही है। साथ ही साथ इस लिहाज से भी समझना जरूरी है, पर मैं चाहूंगी कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस
इस हिस्से की तस्वीर को दिखाते हुए हम अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हवाई पट्टियों को लड़ाकू जेट विमानों के हिसाब से देखिए किस तरह से यहाँ पर बेहद मजबूती के साथ तैयार किया गया है। उतरना, उड़ान भरना, इस स्थिति में इसे तैयार किया गया है। और कहा भी जाता है कि जब किसी प्रदेश के विकास को यहाँ पर समझना हो तो बेहद जरूरी हो जाता है कि उसकी सड़कें नाप ली जाए, उनकी सड़कों की मजबूती क्या है वो समझ ली जाए। और अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न सिर्फ एक बड़ी सौगात बल्कि एक्सप्रेसवे के तौर पर एक सबसे लंबी सौगात भी नजर आती है। तो ये तमाम खूबियां हैं इन एक्सप्रेसवे की जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां भले ही इसे लेकर सियासी तौर पर कई रिएक्शन सामने आ रहे हों, लेकिन समझना जरूरी है कि व्यापारिक तौर पर, वाणिज्यिक तौर पर, अर्थव्यवस्था के तौर पर और वायुसेना की शक्ति के तौर पर, हमारे लड़ाकू विमानों के तौर पर, आखिर देश की सुरक्षा के तौर पर ये तस्वीरें किस लिहाज से, किन किन मायनों में खास यहाँ पर हो जाती है। और देखिए, हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो हरकुलिस विमान से क्या कुछ तस्वीरें यहां पर सामने आएगी। पढ़ने के जरिए हम ये तस्वीरें भी यहां तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों को दिखाते हुए हम बता रहे हैं कि कितनी खास आज की ये तस्वीरें हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर अब क्या कुछ ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या ट्वीट किया है वो आप तक पहुंचाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश के विकास पथ में आज का दिन विशेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस ट्वीट में आगे उन्होंने लिखा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का अभिनंदन करता हूं। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरी योजना जो है आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। और कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते नजर आएंगे। हरकुलिस विमान से जब यहां पर उतरेंगे, उस हरकुलिस विमान से जो कि सबसे ताकतवर विमानों में शुमार है, जिसकी एक नहीं कई खासियत है, जिसके सेंसर दुश्मन का पता पल भर में लगा लेते हैं। और साथ ही साथ आपको याद भी होगा कि हरकुलिस विमान किस तरह से इस्तेमाल अभी कोरोना काल में राहत सामग्री देने के लिए भी किया गया, वो डिटेल भी पूरी जानकारी के साथ आप तक आगे पहुंचाएंगे। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद उसके बाद यहां से उड़ान भरता हुआ, यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पहले हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है और उसके बाद हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद सीधे यहां से उड़ान भरता हुआ इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर ने थोड़ी सी उड़ान भरी, फिर यू टर्न लिया और वापस जो है लखनऊ की तरफ जाता हुआ। ये जो डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं जिधर हेलीकॉप्टर जा रहा है वो सीधे वो रास्ता जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को टच करता हुआ अब यहां से हेलीकॉप्टर निकल चुका है। यानी तैयारियां पूरी जोरों पर है। दोपहर 1:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। C-130J सुपर हरकुलस फ्लाइट से वो एयरफोर्स के विमान से वो सीधे यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, उसके बाद लोगों को समर्पित किया जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गाड़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है और सुपरस्टार सलमान खान गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको ये बता दें कि चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया पर कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी इसे मिल चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की एक कुंजी है। गाड़ी का इस्तेमाल भविष्य के इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि टीना से जो एक इन्फ्लुएंसर है उनका क्या कुछ कहना है।